Welcome to online classes. Today our topic is trigonometry identity. What do you mean by trigonometry identity? An equation involving trigonometry ratio of an angle is called a trigonometry identity if it is true for all values of the angle theta. Students, trigonometry identity क्या है? जैसे जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला लर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वेयर थीटा इज एन एंगल। तो बेटा देखो, ये जो कंडीशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस वेयर एंगल इज द थीटा, ये जो कंडीशन है ना, किसी एक एंगल के लिए नहीं ट्रू है। It must be true for all the angles, whether it is 0 degree, 90 degree, 45 degree, 22 degree, 22.5 degree, whatever, कुछ भी हो सकता है। तभी हम इसको कहेंगे ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला है। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड मस्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इट इज सेड टू बी द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो बेटा अभी हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला लर्न करेंगे और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आइए देखते हैं, आपको आई थिंक 6 या 7 जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला है जो आपको लर्न करने होंगे। सबसे पहले आप इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको मैं अरेंज करता हूँ। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मतलब समझ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वह फॉर्मूला होगा which is satisfied all values of theta। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से ये मेन फार्मूला आपका है। अब यहाँ से आप sin स्क्वायर थीटा क्या करोगे? आप चाहो तो लिख सकते हो ना, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अपने यहाँ से 2 मोर और फार्मूले प्राप्त हो गए, जहाँ sin स्क्वायर थीटा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ एक फार्मूला और होता है sec और tan में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान दो, ये सेकेंड फार्मूला है। मान लो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वेयर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा, तो जो क्या होगा, इट बिकम्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से बेटा 2 फार्मूला और लर्न कर लो। एक है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड द सेकंड है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब थर्ड फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर थीटा minus cot square theta is equal to 1. Beta, this is the third formula. From here we can estimate cosec square theta, which is 1 plus cot square theta, and cot square theta, which is written as cosec square theta minus 1. तो आप क्या देख रहे हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से 2 मोर फार्मूले मिले। कोसेक स्क्वायर थीटा इज रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज रिटन एज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा ये देखो 3 फार्मूले हैं जिसमें हमको 1 मिलता है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब कहते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड फार्मूला का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से सेक स्क्वायर थीटा आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो वहां से कोसेक स्क्वायर थीटा लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे ही बेटा तो 3 फार्मूले और है। जैसे tan थीटा को आप लिखोगे sin थीटा बाई cos थीटा, sin और cos के रूप में tan थीटा क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा। ऐसे ही cot थीटा इज रिटन एज
cos थीटा अपॉन sin थीटा। आपको पता है ना tan का रेसिप्रोकल cot होता है। अगर tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा है, then cot थीटा मस्ट बी इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। वैसे ही आपको पता है कि sec थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय cos थीटा। क्यों? क्योंकि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, सो इट इज रिटन एज sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। अब वैसे ही cosec थीटा इक्वल टू होगा 1 बाई sin थीटा, बिकॉज sin थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा। तो यहाँ से देखो कुछ रूल्स अब जान जाओ, कुछ फार्मूले अब पढ़ लो, याद कर लो, लर्न कर लो, क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन होगा इसी फार्मूले बेस्ड होगा। एक बात और है, जब हम थीटा की बात करेंगे तो आप ऐसे याद करना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ एंगल ए होता तो ऐसे याद करते कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ध्यान देना यहाँ पे दोनों एंगल सेम होना चाहिए तभी ये वैल्यू 1 देगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोसेक स्क्वायर अल्फा है अब माइनस कॉट स्क्वायर बीटा है, तब तो गलत हो जाएगा। तो बेटा अब हम आते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाते हैं। नाउ वी आर टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। आइए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। कह रहे ना कि sin a को ना आप cot a के रूप में लिखो। सेकंड क्वेश्चन sec a को cot a के रूप में लिखिए, tan a को cot a के फॉर्म में लिखिए। जो कैसे लिखते हैं, वेरी सिंपल। देखो बेटा सबसे पहले आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जितने भी फॉर्मूले बताया गया ना आपको 100% लर्न होने चाहिए। देखो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप देखो sin a एक्चुअली होता क्या है। तो आपने sin a क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था sin a इक्वल टू 1 बाई कोसेक a। जैसा कि आपको पता है ना कि sin का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो आप यहाँ से sin इक्वल टू 1 बाई कोसेक a लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि sin a मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ cot a होना चाहिए। तो अब ये बताओ कोसेक और कॉट में कोई रिलेशन है कि नहीं। तो आपने पढ़ा था, मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप जानते हो ना कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। बच्चों जरा देखो आपने पढ़ा था फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से सोचो कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा। तो कोसेक स्क्वायर ए इज रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट। तो यहाँ से कोसेक ए क्या होगा, कोसेक ए इक्वल टू होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेटा ध्यान देना यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं नहीं कहा है कि जो एंगल ए है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अर्थात एक्यूट एंगल है कि ऑब्टूज एंगल है कि क्या है। वैसे मैं बता दूं +1 में जब जाओगे तो आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया जाएगा कि किस एंगल में कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, क्या होती है। देखो फर्स्ट अगर आपका एंगल ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, अर्थात ए अगर हमारा 0-90 डिग्री बीच में लाई करता है तो कोसेक ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर हमारा ए की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री तक हो या उससे कम हो, अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट लाई करें तो उस केस में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कोसेक का। तो मैंने क्या बताया, एक कॉन्सेप्ट याद कर लो जो +1 में काम आता, अभी सीख लो। ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इट मतलब शॉर्टकट तरीका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ है। फिलहाल आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है लेकिन समझा दे रहा हूँ। अगर आपका एंगल ए फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा तो ऑल पॉजिटिव होगा, मीन साइन थीटा साइन ए पॉजिटिव, कॉस ए पॉजिटिव, टेन कोसेक, तो जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी पॉजिटिव होंगे। और अगर एंगल ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है उस केस में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, अर्थात साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच गई है वो नेगेटिव होगा। ऐसे ही टी फॉर 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह जाते हैं साइन, कॉस और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पर से वो नेगेटिव होगा। बेटा इतना डिटेल में जाने की अब जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि अगर साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक है
और कोसेक ए को हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला पहले लर्न करेंगे। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, वहां से कोसेक स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो फर्दर हम लिख सकते हैं कोसेक ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए। तो हम कह सकते हैं ना कि अब हमारा जो साइन ए है वो इक्वल टू है किसके 1 अपान प्लस माइनस अंडर रूट, और जहाँ कोसेक के क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यही हमें वेरीफाई करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। देखो तो ये भी आप लिखोगे, फिर ये दो पहले इसको लिखोगे, फिर ये वाली लाइन, फिर ये देन ये, इस तरह से आपका सोल्यूशन आ गया। अब आते हैं इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, एक्सप्रेस सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे कि अब हमें सॉल्व करना है सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यू हैव टू राइट इट एज वी नो दैट सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए। अब देखो ध्यान से, आपको अब cos ए को ऐसे चेंज करो कि ये बन जाए cot में, तो कैसे करेंगे यार, रहने तो बेटा एक तरीका और बता रहे हैं, ऐसे नहीं छोड़ दो, इससे होगा भी नहीं, बहुत समय लगेगा। अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, सेक और tan में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, मैं यहाँ स्टूडेंट से लिख रहा हूँ, सिंस वी नो, ये भी आपका सॉल्यूशन का ही पार्ट है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है ना। तो मैं पहले इसको यही लिख रहा हूँ, मेरा जो सॉल्यूशन पार्ट है यहीं से स्टार्ट होगा, सिंस सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, करेक्ट, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। दिस इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, राइट। तो यहां से सेक ए होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब मैंने पहले बताया था ना कि यहाँ क्यों प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर ए है, अगर सेक ए लिखोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि इस क्वाड्रेंट में एंगल इक्वली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना। ऐसा तो कहीं कहा नहीं है कि एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो उसके इसमें सेक साइन कोसेक सेक का जो भी होता है ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ये हमारा आंसर आ गया, नहीं क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि सेक ए को किस फॉर्म में लिखना, कॉट में, इट मींस यहाँ tan है, तो tan को कॉट बदलने का क्या तरीका होता है, वेरी सिंपल है, प्लस माइनस 1 प्लस, और जहाँ tan स्क्वायर है तो आप इसको सिंपली लिख देना 1/cot स्क्वायर है, यही बस लिख दो, प्रूफ हो गया। यानी सेक ए जो हो गया, क्या हो गया बेटा, सेक ए इक्वल टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1/cot स्क्वायर है, बस इसे जरा सॉल्व मत करना, क्यों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि tan ए इक्वल टू होता है 1/cot ए, इट मींस दैट अगर tan स्क्वायर ए होगा तो रिस्पेक्टिव tan स्क्वायर ए भी क्या होगा 1/cot स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर tan ए इक्वल टू 1/cot ए है, दिस इंप्लाइज दैट tan स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 1/cot स्क्वायर है। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, सॉल्व कर दिया the value of sec in terms of cot a, which is sec equal to है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1/cot स्क्वायर है। अब अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू चेंज tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। बेटा इन टर्म्स ऑफ cot a थर्ड में तो कुछ करना है ही नहीं, देखो ये सेकंड डक हो गया, ये मैंने समझा दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस साइड से समझाया है, बाकी आपका सोल्यूशन का पार्ट है। अब हम थर्ड चाहते हैं, थर्ड वाले में ना कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर दीजिएगा, पहला फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड। अब हमको क्या करना है, थर्ड में tan a को cot में लिखना है, ये तो ऑलरेडी हमको पता है, tan a इक्वल टू क्या होता है 1/cot a, तो प्रूफ ही हो गया हमारा, ठीक है, थर्ड भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो देखो अर्थात साइन ए को सेक के फॉर्म में लिखना है, कास को भी सेक के फॉर्म में लिखेंगे, tan को सेक के फॉर्म में लिखेंगे, कोसेक को सेक के फॉर्म में लिखेंगे और cot को सेक के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम चेंज करते हैं, पहला टू चेंज द साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है ना। आप हेडिंग दे सकते हो, टू चेंज साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कैसे करते हैं, देखो जैसे कि आप जानते हो साइन ए इक्वल टू होता है 1/cosec ए, होता है ना। तो क्या यहाँ से आ सकता है, जरा सोचो। अब कोसेक को नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा तो कोसेक और काट में रिलेशन होता है, जबकि हमको पहुंचना सेक में, अर्थात ये प्रोसीजर फेल है। मैं एक और टेक्निक बता रहा हूँ। देखो अभी आपने आइडेंटिटी फार्मूला पढ़ा था, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दो,
अब इस cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर है, ठीक ना, और ये है आपका साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से साइन ए होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 - 1/sec स्क्वायर है। बेटा अगर तुम सपोज करते हो एंगल ए इज एक्यूट एंगल, इट मीन दैट एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, सिर्फ यहाँ प्लस होगा। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता कि हमारा एंगल ए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ प्लस माइनस लिखोगे। आपके सिलेबस में ना देखोगे तो सिर्फ यहाँ प्लस माइनस किया है, सिंपली ये प्लस के रूप में मान के लगाया है, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट साइन इक्वल टू या प्लस में नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा इससे पहले हम जो सॉल्व किए थे ना, तो हमने यहीं तक ला के छोड़ दिया था, इससे पहले देख लीजिएगा क्लास के रूप में। लेकिन यहाँ पे चाहो और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? साइन ए इक्वल टू, यहाँ चाहो प्लस माइनस लगा दो, कोई इश्यू नहीं है, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि 10th में हम लोग 0 to 90 डिग्री तक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस ना भी लगाओगे तो चलेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा और सिंपल करो, साइन ए इक्वल टू बेटा अंडर रूट यानी सॉरी स्क्वायर रूट, ऐसे हम ले लो सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। इसको और सिंप्लीफाई करो तो तुम ध्यान देखोगे स्क्वायर रूट जो है न्यूमरेटर का तो रहेगा, और लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम कह सकते हैं ना ये जो साइन ए है इन टर्म्स ऑफ सेक में क्या लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1/sec है। ऐसे ही इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, उसको आप यहाँ तक सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि मान लो अब सेकंड है साइन ए को हमने सेक में बदला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कास को हम सेक में बदलते हैं, इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि कह रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे किस रूप में चेंज करना है, सेक के रूप में। चलो ये तो पहला वाला पार्ट नोट हो गया कि हमने क्या चेंज किया, साइन ए चेंज किया हमने सेक के रूप में। अब सेकंड हेडिंग डालना टू चेंज कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक, ये आपका सेकंड हेडिंग होगा। चलिए तो cos a को sec में बताना तो बहुत आसान है, कुछ करना है नहीं, सेकंड में सिंपली आप ये फॉर्मूला लिख दो, cos a इक्वल टू होता है 1/sec, सबको पता, बस प्रूफ हो गया, cos a इक्वल टू 1/sec, ठीक है। अब थर्ड देखो, अब tan a को sec में बदलना है, यानी tan a को sec में बदलने जा रहे हैं, या हेडिंग लिख लीजिएगा टू चेंज tan a इन टर्म्स ऑफ sec। अब कैसे बदलोगे, देखो कहीं ना कहीं आपने sec और tan में एक रिलेशन पढ़ा था, क्या वही ले चलो, ये पढ़ा था ना, sin sec स्क्वायर ए अब -tan स्क्वायर इक्वल टू 1, याद है। तो यहाँ से हमको बेटा tan a को sec में बदलना है, अर्थात हमें tan स्क्वायर ए निकालना होगा पहले। यहाँ से tan स्क्वायर ए बताओ क्या आएगा, सोचो, tan स्क्वायर में ट्रांसफर करो तो प्लस हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर ए 1 उधर ट्रांसफर करो तो -1 हो जाएगा, अर्थात sec स्क्वायर ए -1। अगर तुम एंगल ए को फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोकस कर रहा है, अर्थात इसकी वैल्यू एक्यूट एंगल है, 0 से 90 डिग्री अंदर है, तो tan a बराबर होगा अंडर रूट x स्क्वायर sec स्क्वायर ए -1। tan a इक्वल टू होगा सिर्फ प्लस में आएगा अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1, ठीक है। कहीं कहीं बुक में देखोगे ना यहाँ प्लस और माइनस भी लगाएगा, तो ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस तभी आप लगाओगे जब आप इस बात की गारंटी नहीं लेते हो कि एंगल ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हो और ओमिट भी कर सकते हो क्लास 10 में, लेकिन यही अगर +1 में जाते हो तो प्लस और माइनस जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये देखा साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक, कॉस ए को इन टर्म्स ऑफ सेक लिख दिया, और तीसरा tan ए को इन टर्म्स ऑफ सेक लिख दिया। अब बच्चा तुम्हारा कोसेक कॉट, उसको आप अपने तरीके से करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बता देते हैं चेंज cot a in terms of sec a, it means that you have to write cot a, the value of cot a in terms of sec a। बेटा कैसे लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हो cot a दिया है और sec a को लिखना है, तो cot a को आप कह सकते हो 1/tan a, पढ़ा था ना, cot का रेसिप्रोकल tan है, और अभी भी बताया था कि sec स्क्वायर a और -tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर सोचो तो tan स्क्वायर a आएगा sec स्क्वायर a -1, अर्थात tan a इक्वल टू होगा अंडर रूट sec स्क्वायर a -1। बेटा ये इससे पहले भी निकाला जा चुका था, लेकिन हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में या कि अपने जो भी एग्जाम देते हो सिर्फ यही क्वेश्चन हो कि एक्सचेंज या चेंज cot a इन टर्म्स ऑफ sec a, तो आपको ये सब लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अर्थात इसकी वैल्यू पहले tan a की वैल्यू निकाल दीजिए और cot a इक्वल टू 1/tan a होता है, पुट कर दीजिए, और इस तरह से क्या होगा 1/√sec स्क्वायर a -1, ये होगा cot a, ठीक है ना।
एक बार और मैं रिमाइंड करा दूं, यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हो, क्योंकि ये कहीं नहीं कहा है कि एंगल ए जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यू आर ओनली क्लास 10, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 10 में जो ट्रिग्नोमेट्री है जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल के रूप में ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला जो है क्या बचा आपको बताओ बेटा, तुम सोच सकते हो। जो अगला जो बच रहा है आई थिंक कोसेक ए होगा, कोसेक ए को हमको सेक के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कोसेक ए को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, सेक के फॉर्म में। तो देखिए कैसे लिखते हैं, देखो पहले देखो सोचो होता क्या है, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin, सही बात है, करेक्ट। अब जरा समझो, साइन से हमें सेक लाना है, इसके लिए फॉर्मूला करो, सिंस हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए वी नो दैट प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा यहाँ से साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या आप कह सकते हो 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर है, क्योंकि सेक में बदलना है ना, और ये साइन स्क्वायर है। या साइन स्क्वायर को कह सकते हो, अब कह सकते हो क्या, थोड़ा ऐसे ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से तुम सोचो साइन ए क्या कहोगे, तो देखो ना साइन ए जो आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो सिर्फ सेक ए आएगा, मैं डायरेक्ट मनी कर दिया। अर्थात साइन ए की जगह पे क्या आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब कोसेक इसलिए अब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो कोसेक ए इक्वल टू होगा, ऊपर सेक ए लिख दो और डिनोमिनेटर में आएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही आपका क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है। तो बेटा इसको आप थोड़ा अच्छे से रीअरेंज करके लिखिएगा। कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो स्टार्ट तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से होगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस, अब कॉस को सेक बदलने का तरीका क्या है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, या इसको और सिंप्लीफाई करो, इट गिव्स साइन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। तो यहाँ से साइन इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका जब स्क्वायर रूट होगा तो सेक ए आएगा। और हम जानते हैं कि कोसेक इक्वल टू 1/sin ए है, अर्थात हमें साइन ए का रेसिप्रोकल करके लिखना है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कोसेक इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से बेटा ये फाइनल हमें चेंज कर दिया, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इन टर्म्स ऑफ सेक के में लिख दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बेटा इसकी वैल्यू निकालते हैं, सॉल्यूशन पहले तो ये लिख देंगे, मान लो हमने लिख लिया सॉल्यूशन का पार्ट। अब सेकंड लाइन से देखो, ध्यान दो, ये साइन देखो एक्चुअली में देखो मुझे तो डायरेक्ट तो साइन 63 डिग्री वैल्यू पता भी नहीं है। अच्छा एक चीज और समझा दूं स्टार्ट करने से पहले, साइन स्क्वायर थीटा मान लो है, इसका मतलब यही होता है साइन थीटा का होल, एक बार मैं रिमाइंड भी कराया था, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है क्या, साइन थीटा स्क्वायर, इट इज नॉट इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा का होल स्क्वायर, देखिए साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होता, इस बात का याद रखिएगा आपको, ठीक है। चलो बेटा सेकंड लाइन से क्या करेंगे, देखो इसका जो है किसी एक को चेंज करो, ये तो पुराना मेथड है, 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई, इसको चेंज करो, कास स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री है और प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री, हल्का सा डिग्री आप बना दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो वैसे ही साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बी रिमेंबर, ये टेक्निक याद करिएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो सो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर 27 डिग्री, ये वैसे ही रहेगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई, ऐसे बेटा जैसे हमने पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वैसे ही आप पढ़ोगे cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये डिनोमिनेटर में होगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये है क्या, इट इज द फॉर्म ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यू कैन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी नोमिनेटर की वैल्यू क्या है 1 है और डिनोमिनेटर में 1 है,
तो 1/1 होगा, क्योंकि यहाँ भी 27 डिग्री है, यहाँ भी 27 डिग्री है, सो इट इज फॉर्म ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और वी कैन से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर ये sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों 73 दोनों 73 है, it is also form of sin square theta plus cos square theta, so its value is also 1, so 1/1 equal to 1, यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक ना। अब आते हैं इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ये भी कुछ एक्चुअली में इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन बेटा हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। आते हैं इसके सेकंड पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट सेकंड क्वेश्चन, sin 25 डिग्री into cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री into sin 65। मान लो बेटा सॉल्यूशन का पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन से लिख रहा है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देना। देखो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें cos को 90 डिग्री फॉर्म में लिखिए, 90 डिग्री माइनस, और इसमें जो है sin को 90 डिग्री फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि देखो अंत में sin स्क्वायर थीटा बनेगा और बाद में ये cos स्क्वायर थीटा बनेगा, और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अर्थात इसका भी आंसर 1 आएगा। देखो कैसे, इसको आप डिस्टर्ब ना ही करो तो बेहतर है। sin 25 डिग्री आप cos 65 को लिख सकते हो 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 सेपरेट करने में 65 आता है, प्लस तुमने यहाँ cos के लिए 90 माइनस लिखा है, अब यहाँ sin के लिए लिखोगे, ये ट्रिक है। अब यहाँ लिखो sin 90 माइनस 25, बेटा 90 में से 25 डिग्री घटाओगे तो 65 आएगा। तो देखो ये होगा sin 25 डिग्री, नो मोर चेंजेस, इनटू sin cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा होता है ना, ये sin 25 डिग्री होगा, बीच में होगा प्लस, ये cos 25 नो मोर चेंजेस, इनटू और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो वैसे cos 90 माइनस 25 डिग्री गिव cos 25 डिग्री। अब आप क्या देख रहे हो, sin 25 डिग्री into sin 25 डिग्री, it gives sin स्क्वायर 25 डिग्री। जैसे sin थीटा into sin थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, वैसे ये भी हो जाएगा। In the same way cos 25 डिग्री into cos 25 डिग्री, it gives cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या 1 होगी, नहीं होगी, श्योर, ऐसे लगा सकते हो। इसमें ट्रिक क्या था कि अगर इसमें cos के लिए 90 माइनस लिखोगे अर्थात 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos के लिए लिखेंगे, तो सेकंड टर्म से sin 65 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। अच्छा बेटा, मैंने इससे पहले एक फार्मूला बताया था sin ऑफ a प्लस b, क्या होता है sin a cos b और प्लस cos a sin b। जिन बच्चों को नहीं पता है उस फार्मूले को अभी से याद कर लें, sin ऑफ a प्लस b, अगर मान लो दो एंगल है a और b, तो sin ऑफ a प्लस b होता है sin a गुणे sin b प्लस cos a इंटू sin cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b होता है, cos a इंटू sin b होता है। बेटा ये फार्मूला +1 पढ़ोगे 11th अगर मैथ लेते हो, बस ये एज ए नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखो ये 25 डिग्री ए है, 65 डिग्री बी है, ये ए है ये बी है, तो ये फॉर्म है sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या बन जाएगा अब चेक करो, और ये हो जाएगा। लेकिन ये मेथड आप एग्जाम में नहीं करो, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्चुअली में आपके बुक में ना ये जो क्वेश्चन है ऑप्शनल में है, हमने इसको क्वेश्चन बना दिया। क्या मैंने लिखा, प्रूव दैट 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें वही आंसर आएगा जिसको मैंने क्वेश्चन बना दिया। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन प्रूव दैट ग्रुप में आएगा तो आपको कोई एक पर्सेंटेज चलना है, वेदर यू कैन सेलेक्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान दो, बराबर इधर जो है लेफ्ट है और उस तरफ राइट है, दिस इज सेड टू बी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, इट इज सेड टू बी द राइट हैंड साइड पार्ट। तो यहाँ पे पहले लिखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले एलएचएस लिखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 9 इंटू सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर है। आप देखो सेकेंड लाइन से समझो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और हमारा टारगेट होगा कि राइट हैंड साइड एनी वन आ जाए, ठीक है। इन दोनों देखो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लो, अंदर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। बेटा क्या ये फार्मूला है? यस, इट इज द इट्स वैल्यू इज 1, क्योंकि आप जानते हो ना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, अर्थात इसकी वैल्यू 9 इंटू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इट गिव्स 9, अर्थात बेटा सॉरी हमारा जो आंसर आएगा 9 आएगा, गलती से मैंने लिख दिया था 1 नहीं होगा,
यानी हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 9 इंटू सेक स्क्वायर है माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर इक्वल टू 9, यही होगा। यानी आपके ऑप्शन वो सही होगा जिसका आंसर 9 होगा। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, जैसे मान लो बहुत से बच्चों को मतलब फार्मूला तो आपको लर्न होना चाहिए, तो जिनको अगर सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फार्मूला लर्न नहीं तो आप क्या करें, तो यहाँ तक तो ठीक है जो समझ गए, नहीं तो एक और तरीका है, इससे 2 लाइन बढ़ जाएगा। आप सीधे ना क्या करो, सेक और टेन को इसके साइन का तो चेंज करो। देखो सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और टेन स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। बड़ा लेंथी प्रोसेस है। अब देखो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर एज ए एलसीएम होगा, तो न्यूमरेटर में आएगा सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर। और आप क्या देख रहे हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी तो कॉस स्क्वायर होता है, तो 9 इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 9 बचा, ये भी प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, हेंस वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके पास दोनों तरीका है, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप फार्मूला अभी से लर्न करिए, क्योंकि 2 लाइन का क्वेश्चन अगर आप 6 लाइन लगाओगे तो एग्जाम में आपके पास समय नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो जितना ही आप फार्मूला लर्न करते हो आपकी स्पीड उतनी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप उसको भूल जाओगे तो आपको सेक और 10 को इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन में रख करके तब आपको इवेल्युएट करना होगा, तब आपका आंसर आएगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो कि ऑप्शनल में है, लेकिन इसको हम क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे। प्रूव दैट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। बेटा हमारा ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और जिस साइड को लेके जाना उसको हम लिखेंगे। जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और राइट हैंड साइड हमारा 2 है जो कि लाना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जो ही आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इस लाइन को लिखना पड़ेगा। ये होगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ बराबर 2 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर की लाइन में अरेंज कर देना, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्री जितना भी आइडेंटिटी का लगाएंगे इस प्रॉब्लम आगे चल करके आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में ब्रेक करके ही लगाएंगे। याद रखिएगा, जहाँ सेक थीटा होगा वहाँ 1 बाई कॉस थीटा लिखिएगा, जहाँ टेन थीटा होगा वहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, जहाँ कॉट थीटा होगा वहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबको साइन कॉस में ब्रेक करिए और मैनिपुलेट करिए, आसानी से आएगा। देखो कैसे, पहले ब्रैकेट में ये 1 है प्लस टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट, बीच में प्लस, और सेक थीटा को लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा। नाउ सेकंड देखो 1 को 1 लिखो प्लस कॉट थीटा को लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बीच में माइनस, अब कोसेक थीटा को लिखोगे 1 बाई साइन थीटा। इस बात का याद रखना, ठीक है ना। अब हम थर्ड लाइन पे, पहला लाइन है दूसरा लाइन है। देखो बेटा पहले ब्रैकेट देखो सबका एलसीएम कॉस थीटा है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन जरा प्रैक्टिस करना। तो यहाँ से कॉस थीटा होगा और ये साइन थीटा ही रहेगा और ये +1 रहेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट में देखो सबका एलसीएम साइन थीटा ही है, यहाँ से साइन थीटा आएगा प्लस कॉस थीटा होगा और -1 होगा। सोचो कैसे, समझ में आ रहा है ना, तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सही है। तुम ध्यान से देखो इस ब्रैकेट को, cos थीटा प्लस sin थीटा +1 है, ये sin थीटा प्लस cos थीटा जो cos थीटा प्लस sin थीटा की फॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -1 है। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखने की प्रयास करो। इसको मैं अरेंज करता जा रहा हूँ, आप लोग पॉज बटन दबा के नोट करते जाइएगा। देखो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन से क्या करेंगे, मैं इसको cos थीटा प्लस sin थीटा बोलो चाहे sin थीटा प्लस cos थीटा, कोई इशू नहीं है। तो देखो cos थीटा प्लस sin थीटा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ +1। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बनाया इनटू, बेटा sin प्लस cos या cos प्लस sin बोथ आर सेम ना, तो मैं cos थीटा प्लस sin थीटा ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से -1 और डिवाइडेड बाई, देखो इक्वल टू साइन लगाओ, तो बेटा cos थीटा गुणे sin थीटा ना, इनटू करेगा ना तो सिंपली हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक इनटू है sin, ध्यान दीजिएगा बीच में। तुम क्या देख रहे हो, एक cos प्लस sin थीटा को तुम a सोच लो कुछ देर के लिए, 1 को b सोचो। देखो ये a प्लस b है और ये a माइनस b है, ये किसका फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान दो बेटा, अगर इसको a मानोगे इसको b मानोगे और ये भी a होगा और ये b होगा, क्योंकि 1b है और cos थीटा प्लस sin थीटा a मानते हो, इट इज द फॉर्म ऑफ a प्लस b इनटू a माइनस b।
दिस इज फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं तो आप इसको एक्सपेंड करें, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंत में वही आएगा जो बताने जा रहा है, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि आप शॉर्टकट तरीका अपनाओ, ये अभी से प्रैक्टिस करो। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अब -1 का होल स्क्वायर। कैसे जाना? बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेयर ए इक्वल टू है cos थीटा प्लस sin थीटा एंड बी इक्वल टू 1। और डिनोमिनेटर को कोई चेंज मत करो, जो जैसे है वैसे ही लिखो, cos थीटा इनटू sin थीटा। अब क्या करोगे? अब ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको हम आगे चल कर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा। आइए देखते हैं, इसको अरेंज करते हैं। बेटा पास बटन दबा के आप वीडियो का आप नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। ये सब के सब लेफ्ट हैंड साइड ही चल रहा है। इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे, देखो इसको खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है तो क्या लिखोगे? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा। अब बीच में क्या है? बात 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और डिवाइडेड बाई क्या है? जो जैसे वैसे लिखो, cos थीटा इनटू sin थीटा। अब सोचो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आगे का दो टर्म क्या है? 1 है। तुम कहोगे सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 पड़ा है, बात तो वही है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को चाहे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को, इसकी वैल्यू 1 होगी प्लस, अब बाकी ये तो वही रहेगा क्या? 2 cos थीटा इनटू sin थीटा और -1 और डिवाइडेड बाय क्या? cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा। बेटा अगर चाहे हम ये इनटू का साइन लगा या ना लगा, हमेशा ये इनटू है, ठीक है ना। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 2 cos थीटा इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, बस 2 आया। और यही क्या है? राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। द सेम वे, फर्स्ट आप सेलेक्ट द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज इट इज द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स है उसी को लेकर चलते हैं। या लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये सिंपल फॉर्म है, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। यह लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। बेटा जैसा कि तुम जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला होता है। क्या आपने पढ़ा था? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां से 1 प्लस tan स्क्वायर होगा sec स्क्वायर। हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वैसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां से 1 प्लस cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। अब बेटा देखो, अब हमको ना इसको साइन का बदलते हैं क्योंकि हमें tan स्क्वायर लाना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने बताया ना, इसको साइन का बदलो, sec स्क्वायर a, तो sec a को लिखते हो 1 बाई cos a, तो sec स्क्वायर a को लिखोगे 1 बाई cos a का होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर होगा 1 बाई cos स्क्वायर a, ये न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाई, वैसे ही cosec a होता है 1 बाई sin a, तो cosec स्क्वायर a होगा 1 बाई sin स्क्वायर a, ये होगा 1 बाई sin स्क्वायर a, ये डिनोमिनेटर होगा। इसको सिंपलीफाई करो तो 1 बाई cos स्क्वायर a इनटू, जब इस डिवाइड को आप इनटू में चेंज करते हो ना, तो ये 1 बाई sin स्क्वायर a उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन 1। अब तुम ये बताओ 1 इनटू sin स्क्वायर a क्या होगा? sin स्क्वायर a, और 1 अपॉन cos स्क्वायर a इनटू 1 ये होगा cos स्क्वायर a। और जैसा कि तुम जानते हो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या होता है? ये होता है tan स्क्वायर a। देखो बेटा यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा क्या राइट हैंड साइड, ऐसे ही प्रूफ करोगे। अच्छा एक और तरीका हो सकता था, जैसे मान लो कि हमको डायरेक्ट नहीं पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है या 1 प्लस cot स्क्वायर कोसेक, तब क्या करोगे? हमें सिर्फ इतना पता है कि tan इक्वल टू होता है sin a बाई cos a एंड cot होता है cos a बाई sin a, तो उस केस में भी हम लगा सकते हैं दूसरे मेथड से। आइए देखते हैं, उसको बता देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड वही रहेगा, जैसे 1 को 1 ही लिखो, tan a को लिख सकते हो, tan स्क्वायर a को लिख सकते हो तुम sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, थोड़ा और इजी लगेगा, ये है न्यूमरेटर। ऐसे बेटा 1 प्लस cot a होता है cos a अपॉन sin a, तो cot स्क्वायर a के लिए होगा cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a, ठीक, ये डिनोमिनेटर है। थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करो न्यूमरेटर को, देखो 1 प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर है ना, जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो cos स्क्वायर a, ऊपर होगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखा गया, डिवाइडेड बाय, इसको डायरेक्ट देखो 1 में sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। देखो एक सिंपल तरीका बताएं, अगर नहीं जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, जैसे मान लो कहीं लिखते हैं 1 प्लस 2 बाई 3, इसका मतलब था 3 1 या 3 और प्लस 2 5 बाई 3। आपने इस तरह का फ्रैक्शन पढ़ा होगा, मिक्स फ्रैक्शन,
तो वैसे ही जैसे 1 प्लस साइन स्क्वायर अपन कास स्क्वायर है, इस कास स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा कास स्क्वायर है प्लस और साइन स्क्वायर है और टोटल अपन कास स्क्वायर है दो। आप समझ रहे होंगे बेटा। देखो कास स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है, ये 1 होता है। तो 1 अपान नीचे होगा कॉस स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है, ये 1 है, ध्यान देना, अपान सॉरी होल अपान। वैसे ही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को चाहे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 अपान साइन स्क्वायर ये डिनोमिनेटर, तो 1 अपान cos स्क्वायर होल अपान 1 अपान sin स्क्वायर, इट गिव्स sin स्क्वायर अपान cos स्क्वायर। अब ये बताओ sin स्क्वायर अपान cos स्क्वायर क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर। तो बराबर कर दी देना यहाँ पे tan स्क्वायर, यही क्या है राइट हैंड साइड है, इसे कर देना हेंस लेफ्ट LHS इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूव करना था बेटा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया आज के वीडियो में, बस इतना ही। अब इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जितने भी फार्मूले होते हैं उसको अच्छे से लर्न करिए और सवाल लगाने का प्रयास करिए। फर्स्ट टाइम आप लगाओगे तो आपको फार्मूले धीरे धीरे लर्न होंगे। एक ऐसा समय आएगा जब आपको फार्मूले पूरे अच्छे से लर्न जब हो जाएंगे तो आपको यही सब क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।